और एक रकत में 2 सजदे ने, एक रकत में 2 सजदे ने और हर रकत में 2 सजदे ने। अच्छा, अज असी नमाज के पहले सब तो पहले नमाज के सजदे बारे जिक्र करांगे, उस तो बाद सजदा तिलावत बारे, सजदा शुक्र बारे असी इन्हां चीज़ों इंशाअल्लाह अपने मखसूस वक्त में जिक्र करांगे। सजदे विच जिसम के 8 अज़ा का लगना जरूरी है, 2 पैर, 2 गोडे, 2 हथ और 1 नक ते और 1 पेशानी। ये 8 चीज़ां लगन तो फिर सजदा हुंदा। अगर किसी शख्स ने सजदा किया उन्हें ज़मीन ते नक नहीं लाया, उसका सजदा नहीं होएगा। जो सजदा नहीं होया तो फिर उसकी नमाज ही नहीं होगी। क्यों? इस वास्ते कि सजदा नमाज वास्ते फ़र्ज है। और अगर किसी शख्स ने नक लाया, मत्था नहीं लाया तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। ये उस बंदे वास्ते भी जिहड़ा तंदुरुस्त बंदा है। अगर किसी के मत्थे ते चोट है या नक ते चोट लगी तो वो अगर नहीं लांदा तो वो वास्ते हुक्म नहीं है। उस तो बाद दूसरी चीज़, जो असी सजदे जाने तो साडा जिहड़ा पैर है, पिछला पैर जिहड़ा वे, उस पैर दियां उंगलां जिहड़ियां ने वो कितनियां ज़मीन ते लगनियां चाहिए। मैं वो तुहाडे अल पिछा करके बवांगा, फिर तुहानूं ज़रा आसानी हो जाएगी समझण वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ਇਹ ਤੁਸੀਂ देखते पे मैं इस तरह करके बह जाना। जिस तरह मैं बैठा वा सजदे विच इस तरह जो उंगलियां लगदियां ने तो फिर उंगलियां दे जिहड़े पेट हुंदे ने वो ज़मीन ते लगदे ने। पेट किनूं आंदे ने? यह जिहड़ा विचला हिस्सा है इनूं उंगलियां दा पेट कहा जाता है। सजदे विच दोनों पैरां दा एक एक उंगली का पेट लगना फ़र्ज है। 3 उंगलियां का लगना वाजिब है, 5 उंगलियां का लगना सुन्नत है। जिस शख्स दियां 3 उंगलियां का पेट नहीं लगता उन्होंने सजदा साफ करना पेगा। और जिद्दी एक भी नहीं लगती उसकी नमाज नहीं होगी। मैं जिहड़ा पहले दिन जुमला दोहराया से उसनूं दोबारा दोहरा देना वा कि नमाज बेहयाई और गुनाहों तो रोकदी, तो जे असीं नमाज पढ़ने तो बाद भी बेहयाई और गुनाहों तो नहीं रोकते तो फिर इसदा मतलब ये वे कि साडी नमाज ही नहीं होंदी। क्योंकि कुरान का फैसला तो सच और हक है। वो साडी नमाज क्यों नहीं होंदी? वो इन्ना वजूहात तो नहीं होंदी। मैं फिर की दसदा, एक उंगली का पेट लगना फ़र्ज, दोनों पैरों की एक एक का लगना फ़र्ज, 3 का लगना वाजिब और 5 का लगना सुन्नत। इस वास्ते वो शख्स जिहड़ा सजदा करदे होया सिर्फ इंज सजदा करदा। मैं दोबारा बहुत तुसीं पैर ज़रा मेरे वेखोगे, बंदे इंज सजदा करदे ने, इंज करदे ने, इंज भी करदे ने, इंज भी कर दिंदे ने। उन्हां बंदियां दा सजदा नहीं हुंदा। ठीक है जी। सजदे वास्ते ज़रूरी है कि उंगलियां दे पेट ज़मीन ते लगन। मैं दोबारा ला के बहा देना फिर तो सही क्लीयर हो जाएगा। ठीक है जी, आसानी ना लग गया? हाँ जी, नहीं बिल्कुल आसानी ना लग, बिल्कुल तुहानूं लगदा मेरे पैरों च खिंचाव है? क्योंकि ज़बरदस्ती लाइए फिर तो खिंचाव होएगा ना। हाँ जी, तो नहीं है, बिल्कुल आसानी ना लग जाने। यही टैक्नीकल पॉइंट है। जो तुसी पिछलियां उंगलां जिहड़ियां ने वो थले लांदे हो फिर तुहाडा नक और पेशानी आसानी नाल लग जाती। क्लीयर है जी। मैं दोबारा 2 चीज़ां दोहरा देवां। नमाज में सजदे 2 ने फ़र्ज ने और 8 हड्डियां ते 2 पैर, 2 गोडे, 2 हथ और उस तो बाद नक और पेशानी। अगर किसी की पेशानी ना लगी तो भी सजदा नहीं, अगर किसी का मत्था नक ना लगा तो भी सजदा नहीं। दूसरी चीज़, दोनों उंगलियां दी, दोनों पैरों की एक एक उंगली का पेट ज़मीन ते लगना फ़र्ज और 3 का लगना वाजिब, 5 का लगना सुन्नत। ये थोड़ी जी हिम्मत नाल ही लगता है। ये तो बिल्कुल गल ठीक है, लेकिन एडा मुश्किल नहीं है कि लगे ना। टाइट होके नहीं लगता, ईजी होके लग जाता। ठीक है जी। अगों हुण मैं सजदा करन दा तरीका तुहानूं दस देना। एक मैं इस रुख दा करांगा ताकि तुहानूं इस साथियां नूं पता लग जाए। बांवां असीं किवें लाने वो भी ज़रा वेख लैनी। बांवां वास्ते 2 अहादीस ने मैं मिला के सुना देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों सजदा करो तो इस तरह सजदा करो कि तुहाडी कमर की कोहान होवे ते छोटा बकरी का बच्चा तुहाडे थल्लों दी लंघ जाए।
ठीक है, वो बकरी का बच्चे की मिसाल के तौर पर जिक्र किया। हाँ जी, वह मैं तरीकाकार दसना। पहलू तुम दसना उच्चा किमें होना है, फिर उस तो बाद दसांगा बावां किमें रखनिया ने, यह भी ज़रा नोट रखनी है। अच्छा, बाज़ बंदे जी करके सजदा कर दें, एड़ियाँ बावां ने ये जमीन तो उच्चियां होनी चाहिए, इन्होंने पहलुओं तो अलग होनी चाहिए, तो बात ये चौड़ियाँ भी इंज भी नहीं, बस नॉर्मल जोड़ा तारा स्टाइल हो सिर्फ हो ना उतली साइड तो बशर देखेगा, फिर ज़रा सही तरह मिल जाएगा। ठीक है जी। बाज़ बंदे थक जाते हैं, वो अपन कोहनियाँ इन्होंने गोड्या तो रख लें। बजुर्ग बंदे वास्ते हुक्म और तरह का, लेकिन इंज सजदा करना जोड़ा भी मुकरू है, जिमें सुन्नत तरीका भी पहलुआं तो अलग, जमीन तो कोहनियाँ उच्चियाँ, तो फिर वो होएगा। हुण उच्चा किवें होएगा, जिस तरह बंदे नूं अगर बंदा पिछे अपनी उंगलों के पेट नहीं लाएगा तो वो थल्लों उच्चा भी नहीं हो सकता, वो वास्ते जरूरी। ठीक है, हुण चूँकि मैं थोड़ा जुब्बा पाया खुला भी इस वक्त नहीं, अगर मैं इस तो बगैर करा फिर तुहानूं पता लगे कि पेट कितना उच्चा हुंदा जमीन तो, बकरी का बच्चा लंघ सकता कि नहीं लंघ सकता। ठीक है जी, क्लीयर है। लो जी, सजदे का हुक्म जोड़ा भी मैं जिक्र करता, मैं तुहाडी साइड ते एक सजदा करांगा तुहाडे वाले पासे, ताकि तुहानूं ये भी पता लग जाए कि सजदा किवें जाना है। सजदे वास्ते जोड़े बजुर्ग बंदे ने वो तो चलो आसरा लैके खड़े होंदे ने, उन्होंने वास्ते नहीं, जवान बंदे वास्ते इंज बवेगा, दोवें पैर, दोवें गोडे ते दोवें हाथ, इन्हां दे दरम्यान फासला कितना, दरम्यान सिर्फ फासला इन्ना होवे बजुर्गों ने गल समझाने वास्ते कि इन्हां कन्नां दे बराबर अंगूठे आ जाए। अगर बंदा थोड़ी जी कोशिश करके 2-3 बारी अपना अंदाजे ना रखे तो फिर वो रखे जाते हैं। ठीक है जी, हुण पहलू पेशानी, पहलू आवेगी, नक आएगा, उस तो बाद पेशानी आएगी। ठीक है जी, फिर इंज जी उठन लगे जोड़ा जवान बंदा हो तो अपने हिसाब ना उठे, चलो वडेरा बंदा अगर हथ ला के भी उठता तो नो प्रॉब्लम, वो भी नबी पाक संधी जी आप दी पिछले उम्र दी नमाज़ां ने उन्होंने उस तरह दी भी रवायात मौजूद ने, लेकिन उम्र के तकाजे नाल ही हो ने, जवान बंदे वास्ते वो रवायात नहीं है। सजदा हो गया जी नमाज का। लो जी, ये बारे करके मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई साड़ी, ये बारे अगर कोई सवाल है तो किया जाए, फिर नमाज की तिलावत के सजदे का मैं बस दस के अपनी गुफ्तगू समेट दें। अच्छा जी, सवाल है कि तुसीं क्या कि अगर पेशानी और नक ना लगे तो सजदा नहीं होंदा जी, ये मुसलसल लगा रहना चाहिए या एक दफ़ा लग जाए तो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। नमाज का सजदा सी करने हैं, मैं पिछले अर्ज़ किया सी, नमाज का कोई भी रुकन, क्याम, रुकू और सजदा वो किन्नी देर होवे तो असीं उसनूं तसव्वुर करांगे कि हो गया। कम अज़ कम एक तस्बीह की मिकदार, अगर कोई शख्स क्याम करता है, मिसाल के तौर पर आके खलोता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर एक तस्बीह पूरी, अल्लाहु अकबर क्या, अल्लाहु अकबर की मिकदार ही अगर वो खड़ा हो गया तो क्याम उहदा हो गया। हुण रकू विच 3 तस्बीहात ने, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक तस्बीह की मिकदार अगर वो रकू च रहा, उहदा रकू हो गया, और फिर अगर वो सजदे विच गया तो एक तस्बीह की मिकदार अगर सजदे विच रहा तो वह सजदा हो जाएगा। एक तस्बीह की मिकदार ही उसकी पेशानी और नक अगर जमीन पर लगा रहा है, हाँ जी, पाँव दी उंगलों का भी यही हुक्म है, तो वह हुक्म जोड़ा भी वो पूरा हो जाएगा। और अगर किसी ने एक तस्बीह की मिकदार का टाइम अगर समझ ना आए तो वो वास्ते बजुर्गों ने फिर एक बड़ा अच्छा कॉल फरमाया कि कम अज़ कम इन्नी देर रुकू या सजदे विच इस अंदाज नाल कि सजदे विच जाण तो बाद जेड़े जेड़े जोड़ जिथे जिथे आने ने, जिन्नी देर उन्होंने आउण ते लगदी उन्नी देर रुक जाए। ठीक है जी, जेड़े जोड़ मिसाल तो मैं रुकू च जाना है तो मेरी हड्डियां दे जोड़ रुकू में जाके जिथे जिथे फिट होंदे ने, अगर उत्थे उत्थे जांदे तक फिट हो गए ने तो मेरा रुकू हो जाएगा, सजदा हो जाएगा, जिहड़ी उंगलां लाइयां वो भी हो गई। इनू सी तादीले अरकान भी कहने। ठीक है जी, जी और कोई सवाल? जी मैं अर्ज़ किया ना जी, सिर्फ वह हुक्म अलग रखण दा है, फैलाण दा नहीं, पहलुआं नालों कोहनियां अलग। हाँ जी, ज़्यादा जड़ियाँ ने वो कल्ले तुसीं पढ़दे कर सकते हो, नमाज में जोड़ा भी वो दूसरे बंदे की भी जी मामला का ख्याल रखना। ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कोहनियां का ज़्यादा खोलना, उच्चा रखना, सुन्नत है।
अगर किसी दी कदी गोडे ते लग जांदियां या थल्ले लग जांदियां बीमारी दी वजह तो या ख्याल नहीं रहिंदा तो सजदा उहदा हो जाएगा, वो ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सुन्नत तरीका है वे सजदा ज़मीन तो कोनियां उच्चियां रहन, पहलुआं तो अलग रहन, मुनासिब अंदाज दे। जी सुन्नत तरीका ये वे कि जेड़े कन्न ने उन्हां दे बराबर होवे, लेकिन अगर बंदा किते भी हत्थ रख लेंदा है तो नमाज दे फराइज़ विच या वाजिबात विच नहीं, नमाज उहदी हो जाए, सजदा उहदा हो जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ इशारे नाल जी जिथे बंदे नूं आसानी, वो बंदे दी अपनी इख्तियार ते ਉਹਦੇ वास्ते कोई हुक्म नहीं है। सिर्फ इतना में कि उन्होंने थोड़ा जा रुकू और सजूद दे थोड़ा जिहा स्टाइल का फर्क होना चाहिए, मतलब थोड़ा जिहा इन्ना फर्क होना चाहिए कि किसी को वेखण वाले नूं पता हो कि इन्हें रुकू किया कि सजदा किया। अगर उन्हें इंज रख के रुकू कर लिया तो सजदे वास्ते हत्थ इंज कर ले काफ़ी, सिर्फ फर्क होए वो जिस अंदाज नाल भी कर सकता। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਲੇ ਤਸ਼ੀ जी ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा जी ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आले तशय्यो हज़रात जिहड़े ने उन्हां दे नज़दीक जिहड़ा ज़मीन ते सजदा नहीं बल्कि एक उन्हां कोल एक हुंदी है, हाँ जी मिट्टी हुंदी उत्ते करदे ने, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने बिलीव के मुताबिक करते हैं तो उन्हों दी हो जाएगी। अच्छा देखो सजदे दौरान ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? अच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਇੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। 2.5 ਇੰਚ ਅਗਰ ਫਾਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ 1 ਇੰਚ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤਹੱਜੁਦ ਜਾਂ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਮਕਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਜਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਜਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਜਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? सिर्फ असी नीयत करनी सजदा तिलावत अल्लाह अकबर, रुकू विच अल्लाहुम्मा सल्ली अला सजदे विच 3 तस्बीहात पढ़नी अल्लाह अकबर, कोई सलाम नहीं, कोई नीयत नहीं, कोई खड़े होने की लोड़ नहीं, बैठे हो तुसी सजदा तिलावत वास्ते अल्लाह ताला दे मुतरफ काबा शरीफ अल्लाह अकबर 3 तस्बीहात पढ़ियाँ अल्लाह अकबर, फिर तिलावत शुरू कर। ਉਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਜਦੇ ਵਾਸਤੇ सजदे दी वो शरायत ने, लेकिन इस तो इलावा नीयत करनी, खड़े होना या सलाम फेरना ये नहीं है। सजदा शुक्र भी इस तरह ही, सजदा शुक्र की तुसी काम हो गया अल्लाह के हुज़ूर शुकराना अदा करना, वो भी यही तरीका है, बैठ के सजदा अदा करो, तस्बीहात पढ़ो, कोई सलाम नहीं, कोई उहदे विच रुकू नहीं, कोई क़याम नहीं, यही तरीका कार। ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, हाँ जी सजदे में दुआ भी मंग लेनी चाहिए जी। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਸਰ जी 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 ਉਹ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी सजदा शुक्र होंदा है, सुन्नत तरीका भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। शब बरात ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ शब बरात ਦੀਆਂ हदीस ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यही है कि जनाब सईदा आयशा तो सदीक़ा रदी अल्लाह तआला फरमादियाँ ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु उस दिन मेरे घर सन, लेकिन मैं रात के दरमियान उठ के देखा नबी पाक बिस्तर पर मौजूद नहीं सन, तो मैं आप तलाश करदी गई तो आप जन्नतुल बकी विच सजदे विच अल्लाह दे हुज़ूर दुआ कर रहे सन। तो सो इत्थों ये साबित होया कि अगर कोई शख्स सजदे विच दुआ भी करता है तो कर लेनी चाहिए। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। मौला करीम जो हमने पढ़ा जो सीखा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, नमाज पंजगाना बाजमात सही अंदाज में अदा करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक दूसरे मसला पूछा ਸੀ तो ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸੀਹਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, दोबारा सॉरी ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जी ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਉਹ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, शाह की नमाज जी ਉਹਦੀ कज़ा हो जाएगी, वो फिर वो अपनी उठ के उदों ही पढ़ ले नमाज ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ टाइम मिल जाए। जिद्दू ने तहज्जुद की नमाज वास्ते कोई भी शख्स सो जाए चाहे चंद लम्हे ਜਦੋਂ भी सो जाए उस तो बाद उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता। ਈਸ਼ਾ ਦੀ मैं अर्ज़ करदा वां कि वो 12 वजे का टाइम जो असीं कहा भी 12 वजे तो पहले या 12 वजे तो बाद वो इशा की नमाज वास्ते नहीं, तलूवे फजर तो पहले टाइम है।
ਸ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ 7 ਵਜੇ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੌਂ ਕੇ, 7 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ। 8 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੋ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। फिर नहीं। अजान हो गई वो सो गया, अजान तो मुराद की वक़्त दाखिल हो गया, वक़्त दाखिल हो गया वो सो गया, फिर वो नमाज उदी कज़ा दी कज़ा है। ਕਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ। ते अगर वो शख्स मगरब दी नमाज पढ़ के सुता है लेकिन उन्हें इशा दी जो वक़्त हले दाखिल नहीं सी होया, अगर वो फिर सो गया तो फिर जदों उठे उदों पढ़ लवे। ठीक है ना जी। ये बारे उलमा दा इख्तलाफ है कि वो कज़ा पढ़ेगा या अदा पढ़ेगा। इस वास्ते उलमा ने मगरब तो बाद और इशा दी नमाज पढ़न तो पहले सौन तो मना फरमाया। ठीक है। ये सिर्फ एक हदीस शरीफ पिछे वे कि नबी पाक ने फरमाया कोई शख्स अगर सो जावे सुता वे अजान का या नमाज का वक़्त गुजरता पिया तो या वो सो गया उन्होंने पता नहीं चलिया, वो जदों उठे उदों ही नमाज पढ़ ले। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। आप साहब 2/3 ਸਾਰਾ ਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, अफजलियत ਇਹਦੇ ਚ ਅਦਾ ਪੜ ਸਕਦੇ जी ਸੌਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, जी। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं अर्ज करना रात के 3 हिस्से किए जाते हैं। ठीक है। रात के किस हिस्से में नमाज पढ़ना अफजल है, ये हुक्म है वो वे 2/3 ਜਿਹੜਾ पहले 2 हिस्से ने उन्होंने विच नमाज पढ़ना अफजल है। अगर उस तो बाद पढ़ेगा नमाज हो जाएगी लेकिन अफजलियत का सवाब नहीं मिलेगा। जिस तरह कि एक शख्स असर की नमाज पढ़ता है और वो सूरज की टिक्की जरद होने तो पहले पढ़ता है तो अफजल है, अगर बाद में पढ़ेगा नमाज उसकी हो जाएगी लेकिन अफजलियत का सवाब नहीं होगा। इन्हों इस और अंदाज न ले लो, बाजमात पढ़ेगा अफजल है, कला पढ़ेगा नमाज उसकी हो जाएगी। सवाल ये कि कज़ा रवेगी या अदा रवेगी। अगर कोई शख्स अजान इशा सुन के सौ जाता है उसकी नमाज कज़ा हो जाए, फिर वो जो पढ़ेगा कज़ा के हुक्म में ही पढ़ेगा। ਅਗਰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦਾ फिर सौ गया तो फिर भी मैं अर्ज की हाँ फिर मैं अर्ज किया कि वो सिर्फ एक हदीस शरीफ मिलती है कि अगर कोई शख्स सो गया है तो नमाज का वक़्त गुजर गया है, वो जदों ही उठे पढ़ लवे उसकी नमाज हो जाएगी। सो इसकी अदायगी और कज़ा विच उलमा का इख्तलाफ है। बहरहाल साडा यही है कि जदों भी उसदे कोल टाइम मिले नमाज अदा कर लवे जी। ठीक है जी। अल्लाह